दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में 8 ऐसे देसी सुपर फूड के बारे में जानेंगे जिसकी लागत नाम मात्र का है। और इन 4 देसी सुपर फूड से आपके शरीर की हड्डियां लोहे जैसा मजबूत हो जाएगी, यानी कि आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और इन्हीं कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर होती है। उसी के कारण जोड़ों में, कमर में, घुटनों में दर्द होता है और चलते फिरते समय या मामूली से गिर जाने के बाद भी हमारे शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं। तो दोस्तों ये 4 सुपर फूड ऐसे हैं कि इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन डी का एक ऐसा सोर्स बताएंगे जिसमें लागत कुछ भी नहीं है और आपके शरीर के विटामिन डी का भी कमी नहीं होगा। और विटामिन डी की कमी के कारण जो समस्याएं होती वो समस्याएं नहीं होगी। तो चलिए एक एक करके उन 4 सुपर फूड के बारे में जानते हैं। उनका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल में दोस्तों जो आयुर्वेदिक बुकों में बताया गया है, जो आयुर्वेदिक किताबों में इसका उल्लेख किया गया है, उससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं पहले सुपर फूड के बारे में। दोस्तों पहला सुपर फूड जो है, जो हमें मुफ्त में मिलता है, लेकिन इसी को अगर आप खरीदने जाएंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको 500 रुपये किलो से लेकर 4000 रुपये किलो तक मिलेगा। वो है दोस्तों मोरिंगा, मोरिंगा का पाउडर। जबकि दोस्तों मोरिंगा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सुरजन के नाम से भी जानते हैं, सहजन के नाम से भी जानते हैं, सुरजन का पेड़ आपके आसपास दोस्तों पाया जाता है और इसके पेड़ की पत्तियां, फल, फूल सब सुपर फूड है। इस सभी गुणों से संपन्न है। दोस्तों मोरिंगा को आयुर्वेद में इसे हड्डियों का राजा कहा गया है। इसमें दूध से 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम, 9 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तब करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। आप मोरिंगा के पेड़ से मोरिंगा की पत्तियां तोड़ लाइए, इसे पानी में अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे आप सुखवा दीजिए। जब ये पत्तियां पूर्ण रूप से सूख करके कड़कड़ी हो जाए तो आपके घर मिक्सर होगा, मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बना लीजिए। अब ये पाउडर बन के रेडी हो गया। अब आपको इसका प्रयोग करना है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है चलिए जानते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, एक चम्मच छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ। छोटी चम्मच कई तरह की होती है, जो एकदम छोटी होती है जिसमें 2 से 3 ग्राम आता है, अगर वो चम्मच है तो ठीक है। अगर इससे बड़ी चम्मच आती है जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है, तो 5 से 6 ग्राम वाली चम्मच से आधी चम्मच, अगर हम ग्राम की बात करें तो 2 ग्राम से लेकर आप 3 ग्राम तक एक दिन में एक बार प्रयोग कर सकते हैं। या दोस्तों इसे डिवाइड डोज यानी 1.5 ग्राम सुबह, 1.5 ग्राम शाम को भी ले सकते हैं। तो सबसे बेटर तरीका है दोस्तों, रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 2 से 3 ग्राम मोरिंगा का पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपके घर का दूध है तो दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये है दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग हैं, तो सुबह खाली पेट शहद के साथ ले सकते हैं या दूध के साथ ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या नहीं है, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है, नहीं तो रात में लीजिए। अगर इसे आप रात में ले रहे हैं तो रात का खाना आपको सूर्य डूबने के पहले खाना होगा, क्योंकि मोरिंगा एक सुपर पाउडर है। और शाम का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा, आधे पेट खाना खाना है। इस तरीके से मोरिंगा का प्रयोग अगर लगातार आप
डेढ़ महीने से 3 महीने तक करते हैं तो दोस्तों बहुत जी ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। 3 महीने से ज़्यादा लगातार मत प्रयोग करिए। अगर लगातार और प्रयोग करना है तो बीच-बीच में आप छोड़ दीजिएगा। दूसरे सुपर फूड की बात करें जो कैल्शियम का खजाना है, दूध से ज़बरदस्त 10 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है, वो है सफ़ेद तिल। दोस्तों सफ़ेद तिल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम तुलना करें तो दोस्तों आपको दूध में 130 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि तिल के बीज में 2 चम्मच में 360 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। तो दोस्तों हम इसका तिल का प्रयोग कैसे करेंगे? तिल का प्रयोग आप भी 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है तिल को रात को 2 चम्मच भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। दूसरा तरीका है आप इसे हल्का-सा भून लीजिए, भूनने के बाद पाउडर बना के इसे रख दीजिए। 2 चम्मच इसका पाउडर आप चाहे जैसे खा लीजिए, चाहे आप दिन में 1-2 बार जब आपको भूख लगी हो बस 2 चम्मच डेली लेना, इससे ज़्यादा नहीं, छोटी चम्मच से 2 चम्मच, यानी कि 10 से 12 ग्राम। अगर आप सिर्फ ठंडी के दिनों में ही प्रयोग करना चाहते हैं तो 15 से 20 ग्राम डेली ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। आप इसका लड्डू बना के भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लड्डू वगैरह बनता है। तीसरे सोर्स की बात करें तो तीसरा सोर्स बहुत ही बेस्ट है। तीसरा सोर्स है दोस्तों वो है पान में खाया जाने वाला चूना। पान में खाया जाने वाला चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। कितना प्रयोग करना है? दोस्तों पान में खाया जाने वाला चूना आपको लेना है 1 ग्राम। अगर वज़न की बात करें तो 1 ग्राम, अगर वैसे आप 1 ग्राम कैसे वज़न करेंगे? तो दूसरा तरीका है 1 गेहूँ के बराबर। 1 गेहूँ के बराबर आप चूना ले लीजिए। आप इसे किसी भी तरह से खा सकते हैं दिन भर में 1 बार। आप थोड़े से पानी में घोल के भी पी सकते हैं या फिर दही में डाल के खा सकते हैं या किसी जूस में मिला के पी सकते हैं। चाहे वो गन्ने का जूस हुआ, चाहे मौसम्बी का जूस हुआ, चाहे अनार का जूस हुआ, किसी भी जूस में मिला के आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है जिसको पथरी की कभी शिकायत हुई थी या पथरी की शिकायत है उन्हें दोस्तों चूने का प्रयोग नहीं करना है। चौथे चीज की बात करें तो दोस्तों वो है रागी। रागी को गरीबों का कैल्शियम का पावर हाउस कहा जाता है। ये गरीबों का कैल्शियम है रागी और चूना। दोस्तों चूना तो एकदम मुफ्त में है, रागी आपको खरीदना पड़ेगा, ये थोड़ा-सा महँगी पड़ती है। तो रागी का प्रयोग आप कई तरीके से कर सकते हैं, रागी का आटा प्रयोग कर सकते हैं, रागी की स्मूथी बना सकते हैं, कई तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी रोटी आप खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी की, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही ज़रूरी है एक साथ। विटामिन डी का सबसे अच्छा और मुफ्त का जो साधन है दोस्तों वो है सूर्य की धूप। हमें उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने रोज आधे घंटे व्यतीत करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस तरीके को अपना करके अपने शरीर के कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं और इसके कमी के कारण जो समस्याएँ होती हैं, उन समस्याओं से बच सकते हैं।